हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाई होने वाला है, जो कि दोस्तों क्लास 12th का कैलकुलस है। कैलकुलस, और कैलकुलस में भी क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्लास 12th के लिए। इससे गाइस बहुत ही लगभग 20 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, कोई सा भी बोर्ड हो। तो इसलिए ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, या मतलब मैं पूरे होल इंटीग्रेशन के से बात कर रहा हूँ, 20 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिर्फ डिफिनिट्स के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत ही आसान सा यह टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप बोलिए कैसे, क्योंकि जो हम लोग इनडिफिनिट में पढ़े हैं वही हम लोग को डिफिनिट में पढ़ना है। मतलब कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, रिवीजन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का रिवीजन ही हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो जैसे देखिए यहाँ पर, या इसको ये भी कह सकते हैं कि वैसा प्रॉब्लम जिसमें लिमिट हो, मतलब कि वह बाउंडेड हो, उसको हम लोग डिफिनिट बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, fx dx, कहाँ से, a से b। ऐसा प्रॉब्लम आप जहां भी देखिएगा वहां समझ जाइएगा कि यह डिफिनिट इंटीग्रेशन है। मतलब कि ये तो सूर्ण हुआ ना हाथी का, हाथी के सूर्ण में नीचे और ऊपर दोनों में कुछ लिखा हुआ हो, तो वैसे हम लोग इंटीग्रेशन को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसके नीचे और ऊपर इंटीग्रेशन के साइन में नीचे और ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो आइए डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ बात पढ़ते हैं। तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ओवर a to b fx dx। ठीक है, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b fx dx। पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, a से b fx dx, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग समझिए कि डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिए। ठीक है, तो आप बोलिए कैसे। तो जो बात हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े थे, वही बात हम लोग को मेनली कहाँ पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हम लोग को मेनली। हम लोग क्या क्या पढ़े थे इंटीग्रेशन में, पढ़े थे हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, फिर हम लोग रेशनल, इनरेशनल, पार्शियल फ्रैक्शन, ये सब जो 6 चीज पढ़े थे, वही चीज हम लोगों को इस डिफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा। लेकिन इसमें बस एक चीज करना है, क्या, एक चीज बस इसमें चेंज है। वो क्या है, बहुत ही आसान है, समझ जाना है। ठीक है, समझ जाइएगा। तो चलिए एक प्रॉब्लम के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ओवर 2 से 3 x dx। ठीक है, ये यहाँ पर कोई मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, और यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन ओवर 2 से 3 x dx। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन तो हम लोग को वही चीज करना है जो हम लोग इंटीग्रेशन में करते थे, वही हम लोग को इसमें भी करना है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लेकिन इसमें यही चीज करना है कि इसमें इंटीग्रेशन का साइन अभी नहीं देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको हम लोग कोष्ट में लिख देंगे बरा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये हम लोग का इंटीग्रेशन होता है। और जो ये हम लोगों का लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस कोष्ट पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 और 3। ठीक है, इक्वल टू, ऐसे बस हम लोग को इतना काम करना है, उसके बाद कुछ नहीं। इतना काम करके इसके बाद इधर इसको बस घटाना है। बस एक चीज यही बढ़ गया है, घटाने का, सबट्रैक्शन। ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे
देखिए कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग अपर लिमिट का वैल्यू x में डालेंगे, ठीक है, और उस घटाओ लोअर लिमिट का वैल्यू x में डालेंगे, जहां तक x रहे, ठीक है। कैसे डालेंगे, देखिए x यानी 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। ऐसे अगर जो नहीं समझ में आएगा तो देखिए पूरा मैं क्लियर ही करते चलता हूँ। कैसे करेंगे, x है पहले, तो x के जगह पर 3 का स्क्वायर अब बाई 2 माइनस 2, अब 2 डालेंगे, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 का स्क्वायर और बाई 2, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 3 9 और 2 दूना 4, यानी यह आ गया 5/2, ठीक है, 5/2 आ गया हम लोगों का ये आंसर, ठीक है, 5/2 आ चुका है। तो बस यही हम लोगों को करना है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम लोगों का आंसर आए वह पूरा मिलना चाहिए। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो वेरिएबल में आता था, एक्स वाई जेड ये सब में आंसर आता था, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म है जो कि हम लोगों को मिलना चाहिए, जो बुक में आंसर रहे वो हम लोग को आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल तो देख लीजिए, तो फॉर्मूला पर था, देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आसान से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, तो ये भी एक क्या है, सूत्र है, फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स x का। तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स x कॉस्ट, क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कहां से कहां तक, ठीक है, ये हो चुका है। अब इसके बाद बस अपर x में डालिए और लोअर भी डाल दीजिए, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 किसका होता है, फॉर्मूला चार्ट आप लोग को याद होगा, π/4 का 1, यानी 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया π/4, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख ही लीजिए, इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1 x + 1 dx, ठीक है। इसको बनाने का 2-3 मेथड है, लेकिन कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग करके भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए मेथड होता है सॉल्व करने का आसान सा, तो आप लोग जानते ही हैं कि प्लस वाले पे इंटीग्रेशन क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। देखिए कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1, ठीक है, x, तो x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1 dx। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x स्क्वायर, तो x²/2 -1 to 1 प्लस, ठीक है, 1 का जानते ही हैं आप लोग क्या होता है x, ठीक है, क्या हो जाएगा -1 to 1, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन सब आएंगे, बनाने में आपको अच्छा लगेगा। तो अब इसमें डालिए मान, तो 1 डालिएगा, तो 1 का स्क्वायर बाई 1, ठीक है, और 2 है ना, 2, फिर -1 का स्क्वायर, -1/2, ठीक है। अब इसके बाद इधर क्या करना है, एक बार 1, तो ये 1 और -1, ठीक है, -1, तो ये दोनों तो कट गया, तो इधर बच गया आपका -1 और -1 यानी +2 आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अब मेन बात समझिए, मेन बात क्या है, सब्स्टिट्यूशन वाले पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 से π/2 cos x/1 प्लस sin x dx, ठीक है। ये एक प्यारा सा एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए क्या आप करना है इसको, कि
सॉल्यूशन करना है, फाइंड इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग जान चुके होंगे, यहाँ पे आप लोग अब जान चुके होंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि वह चीज और उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर है साइन एक्स, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, मान लेंगे लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का तो कांस्टेंट टर्म में 0 हो गया, और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ चुके होंगे आप लोग। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस दोनों का ऐसे कर दीजिए, तो कॉस एक्स डी कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, डी टी हो जाएगा। तो इसके बाद अब इसमें इसका मान पुट कर दीजिए। तो कैसे करना है, 0 से π/2, ठीक है, और cos x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt। ठीक है, dt। अब dx बाई 1 प्लस साइन एक्स, यही बचिया 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, t बाई t। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा। तो अब इसको ऐसे मिटा देंगे, पहले ही मैं लिख दिया था, सॉरी। अब इसको यहाँ पे हम लोग मिटा देंगे। अब देखिए, ये जो लिमिट लगा हुआ है यह किसके लिए है, x वाले के लिए है। किसके लिए है, x वाले के लिए। लेकिन जो ये t है, अब तो हमारा नया वेरिएबल आ गया, तो नया वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, नया लिमिट खोजेंगे। तो कहाँ से खोजेंगे, तो इसी से मिलेगा हमको, इसी से। कैसे मिलेगा, देखिए, जो ये x का मान रहेगा उसमें डाल देंगे। ठीक है, x का मान डाल देंगे। तो पहले किसका डालते हैं, 0 का, और फिर π/2 का, किसी में डाल के देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या, साइन एक्स के जगह पे साइन 0 डिग्री इजिकल टू टी। ठीक है, टी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 इजिकल टू टी, इसलिए टी इजिकल टू 1। ठीक है, टी इजिकल टू 1 आ चुका है। तो अब यहाँ पे लोअर लिमिट के जगह पे क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए, नाउ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन π/2 इजिकल टू टी। तो 1 प्लस साइन π/2 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इजिकल टू टी, 2 इजिकल टू टी, यानी t इजिकल टू 2 आ चुका है, t इजिकल टू 2 आ चुका है। तो अब देखिए 2। अब हम लोग लिमिट का मान चेंज कर चुके हैं। लिमिट का मान अब हम लोग चेंज कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम लोग को x वाले में जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि dt/t यानी 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में जाएगा ना, ये लॉग में। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे, लॉग t। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। ठीक है, 1 से 2 तक। अब इसमें मान डाल दीजिए, log 2 माइनस log 1। ठीक है, log 2 माइनस log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो log 2 माइनस 0 यानी log 2 आ चुका है हम लोगों का आंसर। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिमिट का मान बदलना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप बोलिएगा c क्यों नहीं देते हैं, तो c जो है ना, c इंडिफिनिट के लिए है। c इसलिए देते थे कि जो ये इंडिफिनिट वाला है उसको डिफिनिट बनाते हैं। यहाँ पर तो ये पहले से ही डिफिनिट है, क्योंकि हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो ये पहले से ही यहाँ पर क्या है, डिफिनिट बन चुका है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1 e के पावर x dx। ठीक है, dx।
इसमें कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, आप लोग जानते हैं, लिख लीजिए इधर, बी नो डैट इंटीग्रेशन ओवर ई के पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में बदलता ही नहीं है, वही रह जाता है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स -1 to 1, ठीक है। अब मान डाल लीजिए यहाँ पर अपर लिमिट, तो ई के पावर 1 माइनस लोअर लिमिट ई के पावर -1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई के पावर 1 तो ये रह गया, और यहाँ पर ई के पावर -1 को हम लोग 1/e लिख सकते हैं, 1/e लिख सकते हैं, और इसका एलसीएम ले लीजिए या यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, ये ठीक है। ठीक है, आपको बुक में यहीं पे आंसर मिलेगा शायद, ठीक है ना गाइस। तो अब समझ में आ चुका होगा कि आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था ये डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक और देख लीजिए, अगर जो आपको देखने का मन है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर कर ही देता हूँ। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ही है एग्जाम्पल। क्या एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, देख लीजिए, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन वह चीज और उसका डिफरेंशिएशन दोनों है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हम लोग जान गए कि tan इनवर्स भी है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट tan इनवर्स को क्या मानेंगे, t मानेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू t, इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। tan इनवर्स x जो ये है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx/dt, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, देयरफॉर dt इक्वल टू 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें इसका मान पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स a के तो जगह पे t माने हैं हम लोग, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt, क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो अब तो हम लोग का लिमिट का मान बदलना ना पड़ेगा, लिमिट का मान बदलना पड़ेगा। तो कैसे लिमिट का मान बदलते हैं, जानते हैं हम लोग कि x वाले का मान डाल देते हैं, जो हम लोगों का पुराना वाला लिमिट रहता है। तो देखिए यहाँ पर पुट x इक्वल टू एक बार क्या 0 और एक बार x इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 डिग्री इक्वल टू t। तो यह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स तो 0 ही होता है, इसलिए t इक्वल टू हो जाएगा 0, हम लोगों का t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार हम लोग, ये तो था हम लोग का लोअर लिमिट, लोअर का। अब देखिए, अब अपर के लिए देख लीजिए, अपर के लिए अब x का मान एक बार क्या डालेंगे, 1, तो tan इनवर्स π/4 हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। चेंज कर दिए हम लोग लिमिट का मान, एक 0 है और एक π/4 है। तो आप लोग जानते हैं कि t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² 0 से π/4, यही हम लोग का इसका, और 2 होता है बाई में, ठीक है, /2। तो अब इसमें मान डाल लीजिए t का, तो t का मान डालेंगे तो हम लोग π² t का मान डालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर और बाई 32, ठीक है, 32, और 0 डालिएगा तो -0 का तो 0 ही रह जाता है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया π² 30, जो कि हम लोगों का यही था आंसर, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन कितना आसान है कंपैरिजन किसके, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक के साथ। देखिए अब कल का जो टॉपिक आने वाला है वह आएगा हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।